किसान समिट का आज आखिरी दिन है और समापन समारोह के दौरान एमएसएमई को लेकर और उद्योगों को लेकर चर्चा होगी, जिसमें धरातल पर लाने की कोशिश राज्य सरकार की होगी। क्योंकि 3 दिन के इस मेगा इवेंट के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार के कार्यों की सराहना के साथ साथ राजस्थान में जो कई तरह के जो बिजनेस और उद्योगों को लेकर उन्होंने कहा है कि यहाँ कई उपलब्धियाँ हैं। इसे लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी विधायक बांदीकुई से भागचंद टाकला जी। भाई साहब, जहाँ हम देखते हैं कि राइजिंग राजस्थान का एक मेगा इवेंट है और इतने बड़े स्केल पर राज्य सरकार ये आयोजन कर रही है, 3 दिन में किस तरीके का क्या नहीं, बहुत बढ़िया आयोजन हुआ है और इसमें देश विदेश से जो इन्वेस्टर हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी और ये 100% धरातल पे उतरेगा और राजस्थान की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। आपके क्षेत्र में एक बड़ा हाईवे है जो दिल्ली से मुंबई जाता है और सदन में भी कई बार मुद्दा उठता है, वहाँ किस तरीके की जो कमियां जो है अक्सर एक्सीडेंटल चीज़ें हो जाती है, क्या देखते हैं? देखो, कुछ तो साधन संसाधन चलते हैं, उसकी गति सीमा तय कर रखी है। ओवर स्पीड में जो साधन चलते हैं वो कभी दुर्घटना के शिकार हो भी जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा हाईवे है और उस पर ट्रैफिक भी धीरे धीरे दिन प्रतिदिन दिन बहुत बढ़ता जा रहा है। बजट के दौरान सरकार ने आपके क्षेत्र को भी सौगात दी और क्या लगता है कि और क्या उम्मीद है कि अब जो बचे हुए सरकार की जो 4 साल है, क्या कुछ अपेक्षाएं सरकार से और किस तरीके से काम? देखो, सरकार से अपेक्षाएं तो बहुत हैं और जब भी कोई जनप्रतिनिधि आता है तो उसके क्षेत्र के लिए जितना भी दिया जाता है उतना कम होता है। और मैं तो सरकार को और माननीय भजन लाल जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि पहले ही बजट में मेरी विधानसभा में उन्होंने बहुत कुछ दिया है। एक ट्रॉमा सेंटर दिया, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज दी, एक उन्होंने स्टेडियम दिया, ऐसी अनेकों चीज़ दी हैं। मुझे एक बाईपास दिया। एक 25 साल से जो बांदीकुई में बहुत बड़ी समस्या थी आगरा फाटक की, और ट्रैफिक दिन में यानी कि कम से कम मुझे लगता है 8 घंटे जाम रहता था उसमें, लेकिन उस पर ओवर ब्रिज दिया है। और जितनी भी घोषणाएं मेरी विधानसभा की हुई हैं वो सबकी FSTS यानी कि वित्तीय स्वीकृति, सबकी जमीन अलॉटमेंट हो गई और सबकी स्वीकृति जारी हो गई। कुछ के टेंडर भी लग गए और कुछ की टेंडर प्रक्रिया जारी। सरकार का 1 साल 15 तारीख को है, फिर प्रधानमंत्री 17 को आ रहे हैं। 1 साल के कार्यकाल को किस तरह से? 17 को आ रहे हैं प्रधानमंत्री, 15 को नहीं, 17 को आ रहे हैं। और 1 साल जो होगा जिसमें हमारी सरकार ने जो घोषणाएं की थी और जो उनका पत्र था उसके करीब 50% घोषणाओं पे काम हो चुका है। और मैं तो सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि जो बजट सत्र में जो घोषणा हुई थी वो 100%, 99% नहीं, 100% मेरी विधानसभा की पूरी स्वीकृति वगैरह, जमीन अलॉटमेंट का जो भी है वो सब कुछ हो गया। तो अग्रणी राजस्थान को लेकर अब सरकार के जो विधायक है और सरकार के अंदर जो मंत्री है वो कहीं ना कहीं सरकार के इस कार्यकाल से भी खुश है। और राइजिंग राजस्थान समिट जो हम देख रहे हैं कि अब मेगा इवेंट पूरे देश और प्रदेश में चर्चा का विषय बना है, उसे लेकर कहीं ना कहीं सभी में एक खुशी और उम्मीद की किरण नजर आ रही है। राइजिंग राजस्थान समिट का आज समापन है और आखिरी दिन के दौरान मुख्यमंत्री कई सौगातों के साथ आज इसका समापन करेंगे, जिसकी उम्मीद खासकर राजस्थान ने पूरे देश को होगी। और इसकी निगाहों के साथ साथ कल हमने देखा कि कल कई नीतियों के साथ साथ राजस्थान में जो प्रवासी राजस्थानियों के लिए अलग अलग पहल शुरू की गई। और इस बार आज आखिरी दिन है, इसमें चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री। सब जहाँ देख रहे हैं कि पूरी निगाहें राजस्थान की भजन लाल सरकार पर है और जिस तरीके से हमने देखा कि कल भी कई नवाचार पेश किया, आज के दिन में क्या कुछ करा सकते? माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में 3 दिन से राजस्थान में 9, 10 और 11 तारीख से जो राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम चल रहा है और भव्य कार्यक्रम हुआ। और इसमें हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय भजन लाल जी का हमें मार्गदर्शन मिला, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी हमें मार्गदर्शन मिला और साथ ही साथ में कई केंद्रीय मंत्रियों का भी कल मार्गदर्शन मिला। अलग अलग सेशन हुए
और कल जो माननीय केंद्रीय मंत्री आए थे, उन्होंने कई यहाँ घोषणाएं भी करके गए, तो उसका लाभ राजस्थान को मिलेगा। आज एमएसएमई के ऊपर चर्चा है, तो एमएसएमई हमारे राजस्थान की आर्थिक दृष्टि को मजबूत करने के लिए, राजस्थान के लोगों को मजबूत करने के लिए छोटे और लघु उद्योग है वो वैसे भी राजस्थान में घर घर फैले हुए हैं, चाहे वो बाड़मेर में देखो, चाहे पाली में देखो, चाहे बांसवाड़ा में देखो, चाहे किसी भी राजस्थान के किसी भी जिले में देखो, तो एमएसएमई उद्योग है वो घर घर फैला हुआ है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी इस एमएसएमई उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके बढ़ावा देने से ये उद्योग और फले फूलेगा और राजस्थान की ताकत बनेगा, और निश्चित रूप से आने वाले समय में राजस्थान की जीडीपी बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आपके विभाग में अगर हम बात करें पिछले 1 साल के दौरान जो नवाचार आपने पेश किए हैं एमएसएमई या फिर हम कहें कि राइजिंग राजस्थान में, उनको आप किस पटल पर आने की कोशिश करें? एमएसएमई के क्षेत्र में अभी देखो, और एक और भी जैसे अभी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो राजस्थान में हर ज़िले में अलग अलग चीज़ का उत्पादन होता है। कहीं पर हमारे पाली ज़िले में मेहंदी का उत्पादन ज़्यादा होता है, बाड़मेर में वहाँ हाथ की कारीगरी का काम है, तो इसी तरह से हर ज़िले में अलग अलग उत्पादन होता है। तो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ को समझा कि जो हर ज़िले में अलग अलग उत्पादन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के हिसाब से इसको और बढ़ावा दे और वहाँ और उस संबंध में उद्योग लगे और इन्वेस्टर उसमें आकर के उनका सहयोग करे, तो इसके लिए निश्चित रूप से राजस्थान के उद्योगों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। विपक्ष कह रहा है 3 दिन का कार्यक्रम है, ना लोग है ना इन्वेस्टर्स है, और एमओयू हुए हैं वो कहाँ हुए हैं? विपक्ष का कहना सिर्फ आलोचना करना होता है, उनको यहाँ की स्थिति सब आप लोग देख रहे हो। एमओयू हुए, 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए और बड़े बड़े उद्योगपति थे। पहले दिन ही आप लोगों ने देखा देश भर के बड़े बड़े उद्योगी, विदेशों में रहने वाले उद्योगपति और प्रदेश में और अन्य स्टेटों में रहने वाले उद्योगपति यहाँ राजस्थान आए थे और यहाँ आकर के एमओयू किए। उन्होंने भी अपनी बात रखी और राजस्थान कैसे विकसित बने, राजस्थान कैसे समृद्ध बने, इस दिशा में जो हमारे राजस्थान के प्रवासी बंधु है, कल प्रवासी सम्मेलन था, उसमें भी प्रवासियों ने भी अपनी बातें रखी और प्रवासी खुद भी चाहते हैं कि हम राजस्थान में आकर के हमारी जन्मभूमि के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए कुछ न कुछ करें। तो इस दिशा में उनका भी सहयोग है और आने वाले समय में इसका लाभ राजस्थान को सरकार ये मान रही है कि अग्रणी राजस्थान की जो पहल के 1 साल भी नहीं हुए और इतना बड़ा जो मेगा इवेंट क्या है उसे किस माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के नेतृत्व में जो अभी ये राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम हो रहा है और सरकार ने पहले साल में ही ये कार्यक्रम आयोजित किया है। हर सरकार करती है, लेकिन सरकार का जो अंतिम साल का कार्यक्रम होता है उसमें ये करती है और एमओयू भी करती है, लेकिन एमओयू धरातल पर उतरते नहीं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे दूरदर्शी सोच के मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने इसको पहले ही साल में किया और उनका मानना है कि 4 साल हमें इन जो एमओयू किए उनको धरातल उतारने में हमें मदद मिलेगी और हमें समय मिलेगा और पूरी तरह से समयबद्ध तरीके से इनको धरातल पर उतारेंगे, जिससे आने वाले समय में उद्यमियों को भी फायदा होगा और राजस्थान का विकास भी होगा और लाखों लोगों को इन उद्यमियों के मार्फत प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत जी, जहां उन्होंने इस बात को साफ कहा है कि राजस्थान सरकार की द्वारा जो मुहिम, जो मेगा इवेंट ये शुरू किया गया है वो काफ़ी कारगर होगा। जो 35 लाख करोड़ के एमओयू राज्य सरकार ने किए हैं वो कहीं ना कहीं धरातल उतरेंगे और विकास को, राजस्थान को अग्रणी राजस्थान बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राइजिंग राजस्थान समिट का ये 3रा दिन है और समापन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज स्टॉल्स का निरीक्षण किया, देखा और जहां पर लगातार जो क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं और प्रदेश में जो अग्रणी राजस्थान का सपना लेकर सरकार चल रही है उसे लेकर कहीं ना कहीं काम करिए। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा। ये मंत्री जी, जहां देख रहे हैं कि आज अंतिम दिन है एमएसएमई और जिसको लेकर कई सरकार से उम्मीदें हैं। देखिए, लघु उद्योग, रोजगार का मामला हो, आर्थिक मामला हो, किसी भी प्रदेश और देश के लिए रीढ़ की हड्डी साबित हो सकता है और एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए आज
का सत्र विशेष रूप से उसी को एमएसएमई को समर्पित है। हमारे यहाँ लघु उद्योग भारती संस्था जो है वो इस क्षेत्र में हमारे नवयुवकों को किसी न किसी क्षेत्र में पारंगत करने के लिए और उन्हें लघु उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है। आज का कार्यक्रम भी उसी के निमित्त है और जैसे जैसे इसका हमारे युवाओं में जानकारी बढ़ेगी, प्रचार प्रसार होगा, वो नए इनोवेशन के साथ किसी न किसी क्षेत्र में उतरेंगे तो निश्चित रूप से लघु उद्योग के माध्यम से वो अपनी आर्थिक स्थिति तो बेहतर करेंगे ही करेंगे, अन्य लोगों को रोजगार देने का भी अवसर प्रदान करेंगे। अग्रणी राजस्थान का सपना है, सरकार का 1 साल भी हो रहा है 15 तारीख को, क्या इसे देखा जाए कि एक मेगा इवेंट सरकार अपने कार्यकाल से पहले ही कर रही है? देखिए, अब तक इस प्रकार के आयोजन सरकारें अपने कार्यकाल के अंतिम साल में करती रही हैं। राजस्थान सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले साल में ये आयोजन किया है, क्योंकि अब हमें जितने निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उन्हें धरातल पर उतारने के लिए 4 साल का समय मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों का जिम्मेदारी दी गई है और सरकार का ये प्रयास है कि 2025 की शुरुआत के साथ ही जितने निवेश प्रस्ताव आए हैं वो धरातल पर उतरना शुरू हों, ताकि 25, 26, 27 तक ये सारे प्रस्ताव धरातल पर उतरकर प्रदेश के आर्थिक प्रगति में एक मील का पत्थर साबित हो सके। जब प्रदेश की आर्थिक स्थिति तेज़ी से आगे बढ़ेगी, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, तो राजस्थान विकासशील राजस्थान से विकसित राजस्थान के रूप में पूरे प्रदेश और विदेश में, विश्व में अपनी पहचान बनाने में कामयाबी हासिल करेगी। पीएम ने तारीफ भी की है सरकार की और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल की। आपके पास एक बड़ा जिम्मा है यूडीएच का। राजस्थान में कई ऐसे आपने देखा होगा पिछले सरकारों के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए थे जिनके लेकर कहीं ना आम जनता काफ़ी परेशान रही। यूडीएच में रहते हुए निकायों को लेकर जिस तरीके से बातें चल रही है, चुनाव होंगे, एक स्टेट वन नेशन वन इलेक्शन, किस तरीके से? देखिए, प्रयास चल रहा है और हम इस दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं। विधि विशेषज्ञों से राय ली जा रही है, क्योंकि एक राज्य एक चुनाव, बार बार आचार संहिता लगने से छुटकारा मिलेगा और निकायों को और सरकार को लगातार चुनाव के बाद जनता के हित के लिए, प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए एक राज्य एक चुनाव का विचार माननीय मुख्यमंत्री जी के दिमाग में आया। उन्होंने मंत्रिमंडल से चर्चा पर चर्चा की। अब हम विधि विशेषज्ञों से राय करके इस दिशा में आगे कदम बढ़ा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है इवेंट फीका है, लोग इसमें नजर नहीं आते। देखिए, विपक्ष का काम है आलोचना करना। वैसे लोकतंत्र में माना यह जाता है कि विपक्ष को सरकार के कामों की सकारात्मक आलोचना करनी चाहिए और अच्छे कामों को वाही करनी चाहिए। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ का विपक्ष विदेशी ताकतों के इशारे पर देश को आगे बढ़ने से रोकने में, रोड़े अटकाने में ज़्यादा विश्वास करता है। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री झाबर सिंह खर्रा जी। और जहां यूडीएच विभाग हो, नगरीय निकाय चुनाव हो या फिर एमएसएमई का बात हो या फिर हम बात करें वन स्टेट वन इलेक्शन की, तो साफ तौर पर यह जाहिर है कि राज्य सरकार की किस तरह की मंशा है इस पर साफ नजर आ सकती है। देखिए, एमएसएमई एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है राजस्थान के लिए। और आज सेशन भी एमएसएमई का है और उसके बाद समापन सत्र है। बहुत मुझे लगता है जिस तरह से ये आयोजन इतना सक्सेसफुल हुआ है, इसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। प्रधानमंत्री जी ने भी जब वो पधारे, उन्होंने अपना मार्गदर्शन हम सभी को दिया, उससे भी हमको नई ऊर्जा मिली है, एक नया डायरेक्शन मिला है और नया कॉन्फिडेंस मिला है इस पूरी टीम को। और निश्चित रूप से ये आयोजन तो सफल हुआ ही है, लेकिन इसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है, ये सब कुछ धरातल पर उतारने का काम है, ये भी मैं आपको पूरा आश्वासन देती हूँ कि हमारी टीम डेफिनेटली पूर्ण रूप से उतारेगी और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ये सब कुछ धरातल पर उतरेगा। गडकरी जी ने बहुत बड़े ऐलान किए दिया जी कल।
जी बिल्कुल, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री गडकरी जी ने बहुत सारी घोषणाएं की, बहुत कुछ राजस्थान को पहले भी मिला है उनके मंत्रालय से और अब और भी मिलने वाला है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देती हूँ। 17 तारीख को फिर से आ रहे हैं। बिल्कुल, एक साल पूरा होने जा रहा है सरकार का, उसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दोबारा राजस्थान पधार रहे हैं, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। नहीं, देखिए वो सारी बातें आप सत्र के बाद आपको जानकारी मिलेगी। बहुत सारे एमिनेंट स्पीकर्स हैं, बहुत सारे हमारे डिग्नेटरीज हैं जो आज अपनी बात रखेंगे, तो मुझे लगता है डेफिनेटली इस सेक्टर को और मजबूती मिलेगी और नई ऊर्जा से ये सेक्टर आगे बढ़ेगा। पॉलिसीज़ की जहां बात करें, पॉलिसीज़ ऑलरेडी हमारी सरकार लेके आ चुकी है, और भी जो कुछ करना होगा डेफिनेटली हमारी सरकार क्या कर रही है। ये आयोजन पहले वर्ष में करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत महत्वाकांक्षी काम है जो मुख्यमंत्री जी ने किया। मैम, पॉलिसीज़ को धरातल पर उतरने में कुछ टाइमलाइन डिसाइड की गई है कब तक? देखिए टाइम, मैं तो ये कहूँगी कि पहले वर्ष में ये काम करना ये दर्शाता है कि सरकार की जो नीयत है, सरकार की जो सोच है, वो ये है कि एक्चुअल में ये सारे काम धरातल पर लाने का काम करना है। ऐसे आयोजन पहले भी हुए हैं लेकिन वो इतने सफलतापूर्वक नहीं हुए क्योंकि वो लास्ट के 2-3 सालों में हुए। हमारा जो ये लक्ष्य है, जो हम लोगों ने एक ये आयोजन पहले वर्ष में किया है, मुझे लगता है यही एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हम लोग बहुत सीरियस हैं और ये काम कर। राइजिंग राजस्थान का अंतिम सत्र है और इस दौरान कैबिनेट ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर हमारे साथ है। सर, आखिरी दिन है, एमएसएमई का दौर है और कई जो उम्मीदें हैं सरकार से इस बार उद्यमियों को भी है और साथ ही जो छोटे और बड़े किस तरीके से साझा जाएगा। देखिए, जिस तरह से राइजिंग राजस्थान के प्रति आकर्षण हुआ है, पूरे देश और विदेश से यहाँ पर आने वाले इन्वेस्टर जो आए हैं और एक बड़े स्तर पर एमओयू हुए हैं। राजस्थान सरकार, हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी के प्रयासों से ये सब जो हुआ है, हम और पूरी सरकार ये चाहेगी कि किस तरह से जो एमओयू हैं उनको धरातल पर उतारा जाए, उनके साथ सहयोग किया जाए, उनके साथ आने वाली समस्याओं का समाधान सही समय पर हो जाए ताकि यहाँ आने वाले इन्वेस्टर को अपना इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए उनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा और जिस तरह से लोगों की अपेक्षाएं हैं, उस अपेक्षाओं पर हमारा ये प्रदेश पूरा खरा उतरेगा और उनके साथ पूरी ब्यूरोक्रेसी को लगा के, अधिकारियों को लगा करके उनकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। एक निरंतर मॉनिटरिंग का एक मैकेनिज्म बनाया है, एक ऐप बनाया है और अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो उनको उद्यमियों को आने वाली हर समस्या का निरंतर मॉनिटरिंग करें, उनके साथ संपर्क में रहे, उनको समस्या का समाधान करके समय पर उनका एक काम हो जाए, समय पर उनकी स्वीकृतियाँ निकल जाए ताकि उनको यहाँ पर उद्योग लगाने में कोई समस्या नहीं हो। इसकी पूरी चिंता राजस्थान सरकार करेगी, पूरा प्रयास करेगी कि हर उद्यमी को कोई समस्या ना आए। इस बार जो एमओयूज हुए हैं उनकी कार्यप्रणाली को अगर हम देखते हैं तो क्या लगता है कि क्या एक आउटलुक करके एक टाइम पीरियड निकाला गया है, तो एक टाइमलाइन इनको धरातल पर लाने की कोशिश? देखिए, जिस तरह से जितनी बड़ी संख्या में एमओयू हैं, हम चाहते हैं कि उतनी बड़ी संख्या में ये एमओयू धरातल पर उतरें और उसके लिए एक टाइमलाइन प्रोग्राम भी बनाया है, अधिकारियों को जिम्मेदारी भी दे रहे हैं और उनको धरातल पर उतारने के लिए जो समस्याएं आ रही है उसका समाधान भी करने का प्रयास कर रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा जो एमओयू हुए हैं वो एनर्जी के सेक्टर में हुए हैं, लगभग 28 लाख करोड़ से ज़्यादा के एमओयू हैं। हमने एकीकृत ऊर्जा नीति बनाई है, उसमें कई तरह की ऐसी सुविधाएं दी है जिसके माध्यम से यहाँ आने वाले उद्यमियों को उनका नीति का भी लाभ उठाएंगे और उसके माध्यम से अधिक उद्यमी यहाँ आकर के और अपना एनर्जी में जनरेशन का जो हमारा सोलर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ आ रहे हैं आज, उनको भी धरातल पर उतारेंगे। हम राजस्थान को चाहेंगे कि हमें पर्याप्त बिजली मिले ताकि राजस्थान भी उस बिजली से रोशन हो और देश के बाकी हिस्सों को भी अतिरिक्त बिजली हम भेज करके पूरे देश को रोशन करने का काम राजस्थान करेगा। राजस्थान में क्षमता है, बड़ी संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, जो उन्होंने जो टारगेट दिया है 500 गीगावाट का, उसको पूरा करने में राजस्थान सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। पिछली सरकारों में ये हुआ है कि जब एमओयूज हुए हैं और अधिकारियों की कहीं ना कहीं जो कार्य क्षमता है वो पूरी नहीं हो पाती है। एमओयूज होते हैं, वहाँ पहुँचते हैं लोग, लेकिन अधिकारियों का जो रवैया है वो ठीक नहीं होता है, जिससे काफ़ी नाराज़गी जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें रहती है। देखिए, अगर ये लाल फीताशाही को जो इस तरह से कोई भी समस्याएं हैं वो खड़ी करने नहीं दी जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अधिकारी उन समस्याओं का
तुरंत निस्तारण करे, सिंगल विंडो पर काम हो ताकि उनको कोई समस्या नहीं आए। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल भी आने वाले प्रवासी राजस्थानी हैं उनके लिए एक अलग से मंत्रालय बनाने की घोषणा की है। उनका सिंगल विंडो एक सिस्टम बनेगा ताकि यहाँ आने वाला हर प्रवासी राजस्थानी एक अपने आप प्रदेश में आकर के अपने आप को फील करे कि मैं मेरे प्रदेश के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो उसको भी पूरी सुविधाएं मुहैया हो जाए और उसका काम तुरंत हो जाए, उस मंत्रालय के माध्यम से उसको सुविधाएं मिले। इस तरह के हर काम करने का काम, पूरे नवाचार करने का काम कर रहे हैं हम। हर तरह की हमने नीतियाँ बनाई है, हर विभाग की नीतियाँ बनी है, तो उसके माध्यम से भी, वो नीतियों के माध्यम से भी यहाँ आने वाले को लाभ होगा और उसका फ़ायदा मिल सकेगा। तो अग्रणी राजस्थान का जो सपना है वो कहीं ना कहीं अब सरकार पूरा करने की कोशिश कर रही है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल लागर ने यह साफ कर दिया है कि राजस्थान में लाल फीताशाही नहीं चलेगी और अधिकारियों को हर विभाग की जिम्मेदारी और नीतिगत तरीके से उन काम करने को लेकर उन्हें प्रतिबद्ध किया गया है।